नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ट्रेडोजाइस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एससीएस का 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है और यहाँ पर एक नया अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेगा कि इस बार जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता था हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत, उस चीज को यहाँ पर हटा दिया गया। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम आज बात करेंगे जो परीक्षा की तिथि है, कुल कितने पद हैं, पात्रता की क्या शर्तें हैं और कैसे ट्रेडोजाइस आपके सिलेक्शन में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। उन सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाएगी। तो अगर बात की जाए जो आज ये नोटिफिकेशन आया है, इसके अंतर्गत आप देखेंगे 102 पोस्ट के लिए। ठीक है, कुल कितने पोस्ट हैं, तो कुल आपको देखने को मिलेगा 102 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपकी रिलीज की गई है। ठीक है, जो एग्जाम की डेट यहाँ पर बताई गई है, जो प्रारंभिक परीक्षा की डेट है, वो आपकी है 26 अप्रैल। ठीक है, 26 अप्रैल को प्रारंभिक परीक्षा की तिथि यहाँ पर आयोजित की गई है और रजिस्ट्रेशन जो शुरू होने वाला है वो आपका 6 फरवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया यहाँ से आप प्रारंभ हो जाएगी, तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है। अभी आपको मैंने एक वीडियो के अंदर और बताया था कि 103 पदों के लिए, ठीक है, 103 पदों के लिए झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई है। और आपने देखा कि यूपी पीसीएस के लिए भी आज आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें बताया गया कि 6 दिसंबर, ठीक है, 6 दिसंबर 2026 को यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। तो एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके सामने कि अगर आप टारगेट कर भी रहे हैं कि आपको 2026 के अंदर यूपी पीसीएस टारगेट करना है, तो इन दोनों परीक्षाओं का एग्जाम देके आप बेहतर तरीके से अपने रास्ते को और मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो इंतजार आपका खत्म हो गया है। आयोग के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि परीक्षा की तिथि क्या होने वाली है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम टाइमलाइन डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना है। तो आज जो डेट है, ठीक है, आज के दिन 30 जनवरी को आपका नोटिफिकेशन आ गया है। दूसरा आप इसमें देखेंगे तो 6 फरवरी से आपके आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और जो अंतिम तिथि बताई गई है, जो अंतिम डेडलाइन है आपकी इस परीक्षा के अंदर फॉर्म भरने की, वो आपकी है 20 फरवरी। तो 20 फरवरी के पहले आपको फॉर्म भर देना है। 26 फरवरी डेट वो है जहां पर आप अपने पैसे को, यानी कि जो पेमेंट है, पेमेंट के ऑप्शन को यहाँ पर बताया गया है। और जो प्रारंभिक परीक्षा की डेट है वो भी आपको बता दी गई कि 26 अप्रैल को आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी। ठीक है, तो ध्यान एक इस बात के ऊपर आपको देना है कि अंतिम दिन की, ठीक है, अंतिम दिन का वो नहीं इंतजार करना है कि 20 फरवरी को हम फॉर्म सबमिट करेंगे या सारी चीजें होंगी। आपको पहले से ही प्रिपेयर होते चलना है। ठीक है, बहुत ध्यान से आप इन चीजों को ध्यान में रखिएगा और इसको आगे बढ़िएगा। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि जो वैकेंसी यहाँ पर आपको बताया गया कि कुल 102 पदों की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। तो उसके लिए वैकेंसी को ब्रेक डाउन करके बताया गया है कि ग्रुप ए के लिए कौन सी पोस्ट है, ग्रुप बी के लिए कौन कौन सी पोस्ट है, कुल कितने पदों के लिए यहाँ पर, जिससे क्या होगा कि एक आपको प्रेफरेंस बनाने में आसानी होगी, आप अपने आप को उस तरह से तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो एससीएस के लिए जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उसमें 24 पदों के बारे में बात की गई है। ठीक है, ग्रुप ए के अंदर आप जो देखते हैं ग्रुप ए में, ठीक है, ग्रुप बी की बात की जाए तो जो आपके डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि जिसे हम डीएसपी बोलते हैं, डीएसपी के लिए यहाँ पर 8 पद आपको देखने को मिलेंगे। ईटीयू की बात की जाए, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर जो होते हैं इनका है। एईटीओ का है, असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, इसके लिए सर्वाधिक पद आपको देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा जो आपकी अलाइड सर्विसेज हैं, अलाइड सर्विसेज के अंदर भी बहुत सारी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। तो एक बार आप समझ सकते हैं, हॉलिस्टिकली अगर देखा जाए तो एससीएस के द्वारा ये बहुत ही शानदार वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कुल 10 अलग अलग श्रेणी के लिए अलग अलग तरीके से यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं। अब उस सारी चीज को जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया, उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हर एक पोस्ट के लिए किस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए, ठीक है, कैसे आप फॉर्म सबमिट करेंगे, जो अलग अलग श्रेणियां बताई गई हैं, इसमें आवेदन की मांगे कैसे आपको फुलफिल करना है, उन सारी चीजों का जो आपका प्रोसीजर है, उन सारी चीजों के जो परफॉर्मेंस ऑर्डर यहाँ पर बताया गया है, प्राथमिकता का जो क्रम बताया गया है, जिसे हम प्रेडेंस ऑर्डर बोलते हैं, इन चीजों का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे शैक्षिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि वो कौन कौन से लोग हैं जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं या लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन इस फॉर्म को सबमिट कर सकता है। ठीक है, पहली चीज
कि किसी भी मान्यता प्राप्त डिग्री विश्वविद्यालय से आपके पास में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। बैचलर डिग्री आपके पास आर्ट्स सेगमेंट के हो, ठीक है, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, आपने बीटेक किया हो, आप किसी भी प्रकार के मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए और वो आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के माध्यम से हो, बाकी और किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, केवल सिंपल ग्रेजुएशन की मांग की गई है। एक बात यहाँ पर कई बच्चों के बीच में लगातार पूछी जाती है कि जो अंतिम वर्ष फाइनल ईयर के छात्र हैं क्या वो इस परीक्षा के अंदर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर सीधे तौर पर जवाब दिया गया है कि आप अगर अंतिम वर्ष के छात्र हैं तो आप इसमें फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। अभी आपको मैं जब जेपीएससी के बारे में बता रहा था तो वहां पर आपको बताया गया था कि यदि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो तब भी आप वहां पे फॉर्म सबमिट कर सकते थे। वहां पर अंतिम जो आपका चरण होगा मतलब मुख्य परीक्षा तक आपके पास में रिजल्ट होना चाहिए, ये बात कही गई थी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नहीं। आवेदन की अंतिम तिथि जो आपकी 26/2/2026 है उस तक मार्कशीट परिणाम आ चुका होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसके पहले ही आपका रिजल्ट अगर आ गया है तभी आप इसमें क्या कर पाएंगे, फॉर्म सबमिट कर पाएंगे, अन्यथा फॉर्म आप सबमिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एज लिमिट की बात की जाए तो थोड़ा सा और ज्यादा आपको मजबूती देखने को मिलेगी। अगर देखें तो यूपी के अंदर 18 से 40 है, लेकिन यहाँ पर 42 वर्ष का टाइम पीरियड दिया गया। 18 से 42 वर्ष की आयु सीमा के अंदर अगर आप हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। डीएसपी की जो पोस्ट है, ठीक है, ओनली फॉर डीएसपी, यहाँ पर आपकी बात की जाए तो 18 से 27 वर्ष यहाँ पर आयु सीमा निर्धारित की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आयु सीमा अलग पोस्ट के लिए अलग है, बाकी इन जनरल अगर हम बात करें तो 18 से 42 है, लेकिन स्पेसिफिक तरीके से अगर हम डीएसपी की बात करें तो यहाँ पर 27 साल मैक्सिमम एज बताई गई है और न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है, ठीक है। इसकी गणना जो होगी वो आपकी 1 जनवरी 2026 को करी जाएगी, ठीक है। तो एससी और जो आपकी वीसी है, ठीक है, हरियाणा डोमिसाइल के लिए 5 वर्ष की विशेष छूट भी दी गई है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है जो हरियाणा की डोमिसाइल है। डोमिसाइल कैटेगरी के ऊपर भी एक वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल में चीजों को समझाऊंगा। जब बात की गई डीएसपी की, जहां पर आयु सीमा 27 ईयर बताई गई है, तो यहाँ पर हाइट वगैरह के भी कुछ मानदंड दिए गए। अगर आप पुरुष हैं और आप डीएसपी के लिए मतलब अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी लंबाई जो है 5 फीट 7 इंच होनी चाहिए, ठीक है। और छाती जो फुला के और पिचका के जो उसको काउंट किया जाता है वो सारे पैरामीटर भी यहाँ पर अप्लाई होंगे। और महिलाओं के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर लंबाई 5 फीट 2 इंच निर्धारित कर दी गई है। यह मापदंड केवल डीएसपी की वरीयता के लिए अनिवार्य है और अन्य किसी पोस्ट के लिए, ठीक है, डीएसपी के अलावा अन्य जितनी भी पोस्ट हैं अगर उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर ये जो शारीरिक मानदंडों का पैरामीटर यहाँ पर दिया गया है ये अप्लाई नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा, अप्लाई नहीं होगा। इस बात को ध्यान, अभी आप लोग परेशान होंगे कि सर या आपकी अचानक से सब पेन टैब से क्लासेस क्यों हो रही हैं। एक्चुअली में मेरे घर में एक फंक्शन है, मेरी बहन की शादी है, तो मैं गांव अपने आया हुआ हूँ और अभी मुझे लगभग 20 से 25 दिन यहाँ पर समय देना पड़ेगा, तो क्लासेस आपकी बाधित ना हो इसलिए ये पेन टैब से आपकी क्लासेस कंटिन्यूस चलेगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम पैटर्न में आप देखेंगे बहुत ही ड्रास्टिकल चेंज आपको देखने को मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा के अंदर आप जानते हैं प्रारंभिक में प्री और मेंस में जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें जीएस पेपर होता है, जनरल स्टडी का, जिसमें कि आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सारे चीज़ों से आपके क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो अन्य पीसीएस परीक्षाओं के अंदर जहाँ पर 150 शब्द के मतलब 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, वहीं पर यहाँ पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ध्यान आपको देने की जरूरत है, जो आपका एचसीएस का एग्जाम होता है बच्चे, यहाँ पर जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो काफी टफ होता है, ठीक है। प्रीलिम्स के एग्जाम को आप देखिए तो आपको लगेगा कि एचसीएस का जो एग्जाम है बहुत ही टफ एग्जाम होता है। लगभग आप देखेंगे कि 2015 से लेकर 2019 के बीच में जिस तरह से यूपीएससी के अंदर प्रश्न पूछे जाते थे, ठीक है, उस लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे हरियाणा सिविल सर्विसेज के अंदर। सीसैट के अगर पाठ्यक्रम की बात की जाए तो पूरी तरह से हूबहू जो सिलेबस दिया गया है वो आपके यूपीएससी के जैसा सिलेबस दिया गया, तो काफी टफ सेगमेंट ये भी बन जाता है। तो ध्यान से आपको देने की जरूरत है। ये बेसिकली अगर सीसेट की बात की जाए तो क्वालिफाइंग
इन नेचर होता है। अब आपको महत्वपूर्ण तिथि क्या क्या नियम याद रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है 1/4, ठीक है। समय सीमा 2 घंटे निर्धारित की गई और हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान आपको देना है कि यदि आप बेहतर तरीके से प्रारंभिक परीक्षा नहीं क्लियर करते हैं या बेहतर तरीके से आपकी तैयारी फाउंडेशन मजबूत नहीं है, तो प्रीलिम्स निकलना यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ने की जरूरत है। जो बच्चे यूपीएससी में थोड़ा सा कनेक्ट करके चल रहे हैं वो कर सकते हैं। अगर आप नहीं किए हैं तो ये भी मान के चलिए कि संभव कुछ भी नहीं है। बेहतर तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप अच्छे से कर सकते हैं। बेसिकली मैं यूपी और बिहार, यूपी से जितने भी बच्चे उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप, ठीक है, अगर आप यूपी पीसीएस टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, और पीसीएस में अभी है 10 महीने का समय, और हम आपके बारे में जानते हैं कि आप 10 महीने की तैयारी है, तो तैयारी आपकी अब 3 से 4 महीने बाद ही शुरू होगी ढंग से। तो इसलिए आपके पास एक टारगेट रहेगा और इस टारगेट को ध्यान में रखते हुए आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। खूब मेहनत से आप करेंगे तो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। तो 102 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा आपकी होगी। इट मीन्स लगभग 12 गुना यहाँ पे आपके मेंस परीक्षा के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। तो कुल मिला के आप मान के चलिए 1224 लोगों को या 1224 लोग आपके मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाएंगे, यानी कि आपको अपने आप को इस 1224 की श्रेणी के अंदर रखना है। इसके लिए आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। मेंस के पैटर्न में क्या परिवर्तन हुआ है, तो जो ओल्ड पैटर्न था वहां पर जीएस 200 अंक का और ऑप्शनल आपका 200 अंक का होता था, ये पेपर हुआ करता। लेकिन अभी जो है वो न्यू पैटर्न यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। जीएस के आपके 4 पेपर यहाँ पर जोड़े गए, ठीक है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 3, 4, 100 मार्क्स के ये सभी पेपर हैं आपके। पूरी तरह से इसका विस्तार अभी नहीं बताया गया है, लेकिन आप ये मान चलिए कि 4 पेपर यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। हिंदी यहाँ पर आप देखेंगे 100 अंक की और अंग्रेजी 100 अंक की, दोनों को समान रखा गया है। तो कुल मिला के जहां ओल्ड वर्जन में आपके 6 पेपर होते, 2 पेपर होते थे, अब उन पेपरों की संख्या 6 हो गई है और टोटल मार्क्स जो है आपके 600 मार्क्स की आपकी मुख्य परीक्षा यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के पैटर्न आप देखेंगे यहाँ पर हिंदी 100 नंबर का, इंग्लिश 100 का, जीएस 1, 2, 3, 4 आपके 100 अंक के, कुल मिला के 600 अंक का आपका नया फॉर्मेट बन गया, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन जो होगा, जहां पे आपको आपके लिए मेरिट तैयार की जाएगी, उस मेरिट का कंपैरिजन आप देख सकते हैं, क्योंकि मेंस के अंदर आपको बताया गया 600 अंक आपके हो गए, प्लस में जो आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू आपका 75 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपके 675 अंक हो जाएंगे और इन्हीं 675 अंकों के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी और यहीं से आपका चयन करवाया जाएगा, ठीक है। तो इंटरव्यू के अंकों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, प्रारंभिक परीक्षा के स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं किया है। जो मेन परिवर्तन किया गया है वो मुख्य परीक्षा के अंदर जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट था, उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटाने के साथ, ठीक है। तो जनरली आप देख रहे होंगे लगातार विभिन्न स्टेट पीसीएस के एग्जाम के माध्यम से जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था, जो कई बार किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी स्टूडेंट के लिए एक प्रकार से फेवरेबल पॉइंट हो सकता था, उस चीज को पूरी तरह से यहाँ पे समाप्त करके एक प्रकार से यूनिफाइड सिस्टम बनाने का प्रयास किया जा रहा है विभिन्न स्टेट पीसीएस के एग्जाम के माध्यम से। अभी की जो बात है, अभी आपके पास स्पष्टता किस चीज की नहीं है, तो जीएस 1 से लेके जीएस 4 तक सिलेबस क्या होगा ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं किया गया है। तो हम लोग प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं कि जैसे यूपीपीसीएस के अंदर है पेपर 1 के अंदर, जहां पे बात की जाती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, जो ये सारे जो पार्ट आपके आते हैं यहाँ से हो सकता है। पेपर 2 की बात की जाए तो पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस, आईआर, ये सारा सब जो आप फॉर्मेट होता है। जीएस पेपर 3 की बात करें तो इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, एनवायरमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और जीएस 4 के अंदर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड हो सकता है। लेकिन ये मे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कुछ और भी जोड़ा जाए, या हो सकता है कि किसी एक पेपर के अंदर हरियाणा स्पेशल को स्पेशल वेटेज दे दिया जाए, क्योंकि लगभग किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में आप देखें तो स्टेट की जो वैल्यू है वहां पर अलग लेवल पर देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग अभी स्पष्टता का अभाव है कि जीएस पेपर 1 से लेकर 4 तक विस्तृत सिलेबस क्या होगा ये जानकारी नहीं, ठीक है। क्या यह यूपीएससी के पैटर्न पे होगा या हरियाणा जीएस में शामिल किया जाएगा,
ये सब अभी चर्चा के मुद्दे हैं। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अंदर सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अपनी रणनीति को परिवर्तित करने की जरूरत है, अपने गियर को शिफ्ट करना है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपके सामने प्रीलिम्स लगा हुआ है। प्रीलिम्स के लिए अप्रैल में आपका प्रीलिम्स होगा, तो समय आपके पास में बिल्कुल कम है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको अभी से बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करना होगा। ठीक है, मेंस के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत अभी से नहीं है। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो मेंस के लिए फिर आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी, और उस प्रैक्टिस के माध्यम से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब प्रीलिम्स के ऊपर आप फोकस करेंगे। जब तक प्रीलिम्स निकलेगा नहीं, मेंस की तैयारी का कोई मतलब होगा नहीं। तो गियर आपको शिफ्ट कर देना है प्रीलिम्स की तरफ, लेकिन मेंस की अप्रोच को अपने दिमाग के अंदर रखना है। जब भी आप प्रारंभिक परीक्षा को पढ़ेंगे, तो उस डीपनेस के साथ में चीजों को कवर करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए, डेली स्टडी रूटीन भी आपको फॉलो करना है। अगर आपका अप्रैल के अंदर पेपर है, तो ये मान के चलिए कि आपको रोजाना 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पर दो कंडीशंस लागू होती हैं। पहली कंडीशन ये है कि यदि आप पहले से, ठीक है, आप एससीएस का ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या आपने यूपीएससी की तैयारी की हुई है, और अब आपके पास में मान के लिए कि आपने तैयारी की, आपका नहीं हुआ वहां पर, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। तो उस कंडीशन के अंदर आपको तुरंत रिवीजन के ऊपर लग जाना है, और साथ ही साथ मेंस को इंटीग्रेटेड अप्रोच में लेके चलना है। लेकिन यदि आप मान के चलिए कि नए विद्यार्थी हैं, ठीक है, यदि आप नए विद्यार्थी हैं, आप नए सिरे से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको तैयारी के लिए मान के चलिए कि आपके पास में फरवरी का पूरा समय है, मार्च का पूरा समय है, और अप्रैल का लगभग 20 दिन का आप समय मान के चलिए। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में आपके पास में टाइम कितना बच रहा है? 30 दूना 60, 20, 80 दिन का समय आपके पास में बच रहा है, और इस 80 दिन के अंदर पूरे पाठ्यक्रम को कवर करना है, रिवीजन करना है। तो नए विद्यार्थियों के लिए काफी चैलेंजिंग पॉइंट है ये। इसके लिए मैं सेपरेट आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, या यदि आप चाहें तो क्रेडोज आईएएस के द्वारा पिछली बार 100 दिनों के अंदर, ठीक है, 100 दिनों के अंदर कंप्लीट सिलेबस को हम लोगों ने कवर किया था। मात्र 1499 रुपए का आपका बैच है, लक्ष्य 1.0, ठीक है, लक्ष्य 1.0 बैच को अगर आप ज्वाइन कर लेते तो वहां से भी आपको बहुत सारी चीजें, नोट्स और ये कंटेंट आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप सारी चीजों को आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये हो गया। बाकी 80 दिनों के अंदर एक कंप्लीट रोड मैप मैं आपके लिए लेके आऊंगा, अगर आप एससीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए, प्लस बैच जो आपका बताया गया उसमें फाउंडेशन क्लासेस के माध्यम से जो फाउंडेशन क्लासेस चलेगी उसका एक्सेस है। प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो हमने आपको बताया था लक्ष्य वाला। 4 महीने का मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी जो हमारा ओल्ड वाला था, जो 2021 के अंदर हम लोगों ने चलाया था, ठीक है, एचसीएस के लिए, वो भी आपको मिल सकता है। मेंटरशिप की जो किताबें हैं उनका ई बुक फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, और 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस के माध्यम से आपको करवाए गए हैं, जो कि आपको लक्ष्य बैच के अंदर था, उसका भी एक्सेस आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये सारी चीजें आपको मात्र 1499 रुपए में कंप्लीटली मिल जाएंगी। तो आप इसका एक्सेस ले सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, ये पूरी तरह से बीओडी क्लास है। ठीक है, पहले से क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड हैं, उन रिकॉर्डेड क्लासेस को आपको एक्सेस दिया जाएगा, प्लस में जो आपकी टेस्ट सीरीज है, और ये सारी चीजें आपको न्यू मिलेंगी। ठीक है, ये नॉट अ लाइव बैच, ये लाइव बैच नहीं है, बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा। ये पूरी तरह से रिकॉर्डेड बैच आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, आवेदन की प्रक्रिया कैसे होगी? तो 1000 रुपए सामान्य और अन्य जो पुरुष हैं, और 250 रुपए महिला, SC ST और दिव्यांग जन जो है उनके लिए 1 भी रुपए यहाँ पर देने की जरूरत है। आवेदन शुल्क की ये प्रक्रिया है, यहाँ पर आप सारी चीजों को करके फॉर्म सबमिट करके चीजों को निकाल सकते हैं। आपको बताया गया सफलता की रणनीति क्या होनी चाहिए। टेंटेटिव आप 80 दिन मान के चलिए, 80 दिन से लेके, ठीक है, और मुख्य परीक्षा के लिए 150 दिन है। तो कुल मिला के आप पूरी तैयारी को 150 दिनों के अंदर इस प्रकार से क्लासिफाइड करें, जहां पर कि जो प्रारंभिक टाइम है, यानी कि जो पहले अर्ली 80 डेज हैं, ठीक है, इन अर्ली 80 डेज के अंदर उन टॉपिक्स को कवर किया जाए जो प्री और मेंस, ठीक है, प्री और मेंस दोनों के अंदर पूछे जाते हैं। और उसको जब तैयार कर लेंगे तो जो कोर मेंस वाला पार्ट है आपका, वो आप प्रारंभिक परीक्षा के बाद भी तैयार करना शुरू करते हैं तो बेहतर हो जाएगा। और जो आप प्रीलिम्स वाले सेगमेंट के अंदर पढ़े हुए हैं उसको आप
रिवीजन कर सकते हैं। तो केवल प्रीलिम्स पर फोकस नहीं करना है, अगले 150 दिन के अंदर पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए एक समर्पित मेंटोरशिप और एक समर्पित स्ट्रक्चर की आपको जरूरत है, जिसको बहुत जल्द आज से लेके या कल शाम तक आपके लिए हम तैयार करके आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। तो उस चीज को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इस सेशन के अंदर आपको बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं के ऊपर बात करने का केवल सिंपल सा मतलब था कि आपकी वैकेंसी आ गई है, ठीक है। वैकेंसी से ज्यादा इस चीज के ऊपर आपको फोकस करना है कि 150 दिन आपके पास में है। इन्हीं 150 दिन में 80 दिन के बाद आपका प्री हो जाएगा और 150 दिन बाद आपका मेंस होगा, ठीक है। अब इन दोनों फॉर्मेट के अंदर सिलेबस मोटे तौर पर आप मान लीजिए 99% की लगभग यूपीएससी के सिलेबस जैसा रहेगा। बस स्तर आपका थोड़ा सा डाउन हो सकता है, मेंस के क्वेश्चन के पूछे जाने का तरीका थोड़ा अलग से हो सकता है, लेकिन चीजें लगभग वही रहेंगी। तो ऐसी स्थिति में अब आपके पास में बिल्कुल समय है ही नहीं, और इसके लिए आपको ट्रेडोज आईएएस का जो एससीएस का प्रोग्राम है, एससीएस क्रैक, ठीक है, 2.0 जो आपका मिलेगा, यह आपको 1499 रुपए में कंप्लीट बीओडी बैच आपको दिया जाएगा। जो आपका कुछ इसमें करंट अफेयर की जो बातें हैं, वो जो आपके टेस्ट हैं, ये सारी चीजें आपको नए सिरे से दी जाएंगी, नया दिया जाएगा। बाकी सारा सिलेबस आपको होल्ड रहेगा, तो वहां पर आप जुड़ के और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। बने रहिए ट्रेडोज आईएएस के साथ, देखते रहिए ट्रेडोज द लर्निंग।